हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में ये सेशन बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमारा एग्जाम बूस्टर्स और करंट अफेयर के लिए करंट बूस्टर को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ताकि नोटिफिकेशन में लगातार आपको मैसेज मिलते रहे सर। आज के सेशन में अगर बात करते हैं तो ये सेशन बैंक मेंस एग्जाम स्पेशल है। इसके साथ हम बैंक प्रमोशन एग्जाम को भी कवर कर रहे हैं। जिन साथियों का बैंक प्रमोशन एग्जाम्स हैं वो साथी भी इस सेशन को देख सकते हैं सर, और उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो 10 नंबर के बैंक प्रमोशन एग्जाम में फाइनेंशियल का पोर्शन है वो यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं सर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का एग्जाम बाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस एग्ज़ाम बूस्टर के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन में आपको एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और 10 सेकंड समय। 10 सेकंड में आपको आंसर लगाना होगा। अगर आंसर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिड नाबार्ड राइज थ्रू 3 ईयर बॉन्ड्स? नाबार्ड ने 3 साल के बॉन्ड के जरिए कितना धन जुटाया? ऑप्शन ए 3000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़ या फिर 9000 करोड़ में। 10 सेकंड लगाएं इसका सही आंसर। जिन साथियों को इसका आंसर पता है वो आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। 10 से समय समाप्त होता हुआ सही आंसर है 5000 करोड़। तो नाबार्ड ने जो है 5000 करोड़ जो है 3 साल के बॉन्ड के जरिए। अब इस बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैसे कि 7.63% का ब्याज यहाँ पर नाबार्ड प्रोवाइड करेगा। 3 ईयर्स के लिए बॉन्ड होगा और 5000 करोड़ पे इससे जो है 3 साल के लिए जारी करके फंड राइज करेगा नाबार्ड। ठीक है, तो इन द फर्स्ट इशू ऑफ द फंड राइजिंग थ्रो बॉन्ड इन 2023 नाबार्ड। यहाँ पर नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड के बारे में आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए कि जो नाबार्ड है, ठीक है, इज अ रूरल डेवलपमेंट की, ये इज अपेक्स बॉडी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं तो बी शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसके लिए पार्लियामेंट में सबसे पहले नाबार्ड एक्ट 1981 पास हुआ, जिसकी बदौलत 12 जुलाई 1982 के दिन नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड की उस समय जो कैपिटल थी वो थी मात्र 100 करोड़ रुपीस की, जो आज बढ़कर हो चुकी है 30,000 करोड़ रुपये से। ठीक है, जाने की कहा प्रेजेंट में 30,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है सर। करोड़ की कैपिटल हो चुकी है नाबार्ड की सर। ठीक है, आपको बताना है चैट बॉक्स में कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, और नाबार्ड के जो नेक्स्ट चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है। देखिए, जीआर चिंताला जी नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन है, और नेक्स्ट चेयरमैन की घोषणा जो है एसीसी द्वारा की गई है। एसीसी बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसके द्वारा घोषणा कर दी गई है नेक्स्ट चेयरमैन की। तो नाबार्ड के जो नेक्स्ट चेयरमैन है 2023 के लिए, उनका नाम आपको बताना है चैट बॉक्स में, और हेडक्वार्टर बताना है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच बैंक अनाउंस दैट द मैदन सेवरेज ग्रीन बॉन्ड्स SGRBS विल बी इशू इन 2 ट्रेंस ऑफ INR 8,000 करोड़ ईच? किस बैंक ने घोषणा की है कि पहला सेवरेन ग्रीन बॉन्ड प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा? यानी टोटल 16,000 करोड़ का बॉन्ड है जो कि 8,000 करोड़ की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। ऑप्शन ए PNB, ICICI बैंक, RBI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकेंड लगाएं इसका सही आंसर। समाप्त, सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ऑन फ्राइडे 6 जनवरी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट it will for the first time issue sovereign grade bond worth rupees 60,000 crore in 2 tranches of rupees 8,000 crore each in the current financial year। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस पॉइंट के लिए। यहाँ पर आप चैट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स होते हैं सर। ठीक है, आपको बताना है आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, देखना आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 8 जो है उसके अनुसार आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल मेंबर कितने होंगे और इसमें ऑफिशियल मेंबर की संख्या, ठीक है, कितनी होगी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितने होते हैं ये आपको बताना है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 2,
आए उससे पहले जाने की कहा जो लोग चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा सर, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होती रहे सर। हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर आपको एलडी जो है करंट और फाइनल मिले। ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है ये सभी प्रकार के बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी बहुत ध्यान से देखिएगा इसके लिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस एग्जाम वाले तो बहुत ध्यान से देखे चलिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच बैंक हैज़ लॉन्च द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लैक रेनो। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए किस बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन ए आरबीआई ने किया है, ए आईआईबी यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने, या फिर लॉन्च किया है आईएमएफ ने, यानी आपका इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। 10 सेकंड लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय और जो कि समाप्त होता हुआ देखते हैं। सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड इट दैट इट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, यानी WCB इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इसको कहा जाएगा, जो कि $150 मिलियन की लागत से टू बूस्ट इनिशिएटिव टू राइजिंग द एंडेंजर्ड ब्लैक रेनो स्पाइसिस इन द साउथ अफ्रीका। तो इसको लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने। बताइए चैट बॉक्स में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट जो है उनका नाम बताना है आपको, इस समय कौन है सर, और ये भी आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं। साथ ही आप शगुन के रूप में ये जरूर बताएंगे सर कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं उनका नाम क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपको चैट बॉक्स में बताने हैं। देखते हैं हमारे साथियों में कौन जल्दी इसका आंसर लगा पाता है। ये सेशन में बार बता रहा हूँ आपके लिए, बैंक प्रमोशन या सभी प्रकार के बैंक एग्जाम्स के लिए, खासतौर मेन्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान समझ चलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच बैंक लॉन्च द जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, या फिर HDFC बैंक। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। आप अपना सही आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं और 10 सेकंड समाप्त होता हुआ सही आंसर बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक लॉन्च न्यू ब्रांड कैंपेन विद सौरव गांगुली। सौरव गांगुली कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखना। सौरव गांगुली पूछ लेता आपसे, ये ब्रांड एम्बेसडर है साहब। जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन द कंपनी सेड emphasizes the trust that the brand has been able to earn in a span of the 7 years as a bank and over the last 2 decades in the various aviator period in the bank के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। बंधन बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक की टैगलाइन, बंधन बैंक है आपका भला सबकी भलाई। वेरी इंपॉर्टेंट जानना, जब किसी बैंक का जिक्र आता है आपको उसकी टैगलाइन, उसका हेडक्वार्टर, उसके स्टेबिलिटी, उसके MD एंड CEO का नाम भी आपको अच्छे से पता नहीं। खासतौर पर टैगलाइन से और MD CEO से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये बंधन बैंक का आपका लोगो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक का लोगो क्या है सर? बोले जाते हैं लोगो किस बैंक का है, तो ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, आप आंसर लगा पाएंगे। बंधन बैंक की बात करते हैं। बंधन बैंक लिमिटेड इज अ बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये है कोलकाता में। बंधन बैंक इसे प्रेजेंट द 34 आउट ऑफ 36 स्टेट, 36 में 34 में अवेलेबल है और यूनाइटेड टेरिटरी में भी अवेलेबल है इंडिया की। और 5646 की जो है बैंकिंग आउटलेट्स है, मोर देन 2.73 कस्टमर के साथ में यह वर्क कर रहा है। बंधन बैंक इज एन इंडियन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर इन कोलकाता। 23 अगस्त 2015 को स्टैब्लिश हुआ था। बंधन फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च अ फुल फ्लैश बैंक नेम्ड बंधन बैंक इन वेस्ट बंगाल। इट इज़ न्यू फुली फ्लैश्ड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बंधन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये आपका 2001 में स्टैब्लिश हुआ था सर, लेकिन इसको 23 अगस्त 2015 को लाइसेंस दिया गया बैंक का और आज ये बंधन बैंक में वर्क कर रहा है। इसके MD CEO की बात की जाए तो यह है चंद्रशेखर घोष जी, इनका नाम भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड 2023-25 की अवधि के लिए किस बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए PNB, B RBI, C स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और D है ICICI बैंक। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2023-25 विच बैंक लॉन्च उत्कर्ष 2.0? सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड 2023-25। उत्कर्ष 2.0 एड्रेस द पीरियड 2023-25। इट harness the strategy of the Utkarsh 2022 by retelling the 6 vision statement as well as the core purpose, value and the mission. Collectively, they create a strategic guiding path. Utkarsh 2.0 roadmap has 60 strategic which would culminate in the desired outcomes. ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर शगुन के रूप में आपको आंसर देना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल ऑफिस की संख्या है भारत में कितनी है, ये आपको आंसर लगाना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर लगाते जाइए सर, ठीक है, अपनी नॉलेज को शार्प करते जाइए। एग्जाम बाइट पर नॉलेज का सफर जारी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विच बैंक हैज़ एलिवेटेड अजय कुमार श्रीवास्तव एज एमडी एंड सीईओ, किस बैंक ने अजय कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नत कर एमडी और सीईओ बनाया है? ऑप्शन ए नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। 10 सेकंड आंसर लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 का समय, और अब देखते हैं इसका सही आंसर। चैट बॉक्स में आंसर कौन सबसे लगा पाता है, और सही आंसर इसका आता है, यह है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट एज एमडी सीईओ। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन elevated as MD and CEO of the Indian Overseas Bank with effective from 1 जनवरी 2023 से from the current posting as executive director। ठीक है, इसको ध्यान किया तो जो करंट एक्टिव डायरेक्टर थे उनसे अपॉइंट करके इनको जो एमडी सीईओ बना दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का सर। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मूव करेंगे। इधर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर बताना कहाँ पर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ग्रोथ एनपीए में राइज टू 9.5% इन सितंबर 2022 अकॉर्डिंग टू विच बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। किस बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर 9.5% हो गया है? ऑप्शन ए बॉब, एसबीआई, आरबीआई, या फिर आईसीआईसी बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। एनपीए से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंटिन्यू 90 डेज तक जिन पर ओवरड्यू बना है, जिन लोन्स पर जो ओवरड्यू बना है, ऐसे एसेट्स को हम एनपीए में काउंट करते हैं। सही आंसर देख लेते हैं, इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए ऑफ बैंक may increase from 6.9% in September 2021 to 8.1% by September 2022 under the baseline scenario and the to 9.5% under a severe stress scenario as Reserve Bank of India report said। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लगाना है कि जो एनपीए है सर, एनपीए जो होता है डिक्लेरेशन होता है, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लोन के लिए, तो एग्रीकल्चर लोन के लिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन लोन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन लोन होता है, वो कितने समय के बाद एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, ये आपको आंसर लगाना है कि लॉन्ग ड्यूरेशन एग्रीकल्चर लोन एनपीए कब डिक्लेयर होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन एग्रीकल्चर लोन कब एनपीए डिक्लेयर होगा। माफ़ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, देख लीजिएगा। जो लोग चैनल पर आए प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। How many entities have been selected by RBI for the test phases under the regulatory sandbox for the prevention and the mitigation of the financial fraud? RBI द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन विषय के लिए नियामक सैंडबॉक्स के तहत परीक्षण चरण के लिए कितनी संस्थाओं का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है 5 का, 3 का, या 6 का, या फिर आपका 10 का। 10 सेकंड लगाएं इसका सही आंसर। How many entities have been selected by the RBI for the test phases under the regulatory sandbox for the theme prevention and the mitigation of financial frauds? सही आंसर 6। देखिए, the selected 6 entities are the Bhavan Cybertech, Credit Watch, Information Analytical, InStage Software, Wipmo, HSBC in the collaboration with the Wipmo, NAP-ID, CyberAct and the Trusted Social। तो याद रखिएगा, यहाँ पर टोटल 6 कंपनियां हैं जिनके साथ आरबीआई ने इसकी डील किया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्विस पीएमआई यानी परचेज मैनेजर्स इंडेक्स हैज इंक्रीज टू डैश इन दिसंबर 2022। सेवा पीएमआई क्रय प्रबंधक सूचकांक दिसंबर 2022 बढ़कर कितना हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, लगाएं इसका सही आंसर। 10 समय आपको मिल चुका है। जिन साथियों को इसका आंसर नहीं पता उसकी बिल्कुल टेंशन न ले, इस क्वेश्चन को लगा करके इसका आंसर आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपका तैयार होगा, एग्जाम मिलेगा तो आप इसको अच्छी तरह झपट पड़ेंगे और आंसर लगा पाएंगे। सही आंसर दे लेते हैं, ए इज द राइट आंसर 58.5। देखिए सही आंसर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल इंडिया सर्विस पीएमआई इंक्रीज फ्रॉम 56.4 इन द नवंबर to 58.5 in December 2022. This is the strongest rate of expansion since August 2022 among various subsector of service sector. The financial and the insurance segment recorded the quickest increase in output. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और ये एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं सर, ये क्वेश्चन खासतौर पे आपके प्रमोशन एग्जाम, ऑफिसर स्किल एग्जाम और आपके जैसे आरबी ग्रेड बी के एग्जाम होते हैं, मेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली एंटिटी टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड दिसंबर। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एकमात्र इकाई इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, या पंकज वैश्य प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आपका रेपको बैंक लिमिटेड, या अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। टाइम के समय लगा इसका सही आंसर। ये 31 दिसंबर 2022 की घटना है सर, जिन्हें यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। एक ही एंटिटी है सर, इनमें से कौन सी हो सकती है वो? आंसर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये AEPL बोलते हैं, हैज अप्लाइड टू RBI फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। इट वाज द ओनली एंटिटी टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2022। AEPL वाज फॉर्म्ड नोन एज द अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इट इज इंगेज अ माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग ऑफ वुमेन बोरोवर्स। ठीक है, तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चैनल पर आने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है सर। चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर करिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर, क्योंकि आपका ये लाइक जो हमारा हौसला बढ़ाता है सर, और आपके हौसले को देख करके, आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम भी इतनी सारी मेहनत करते हैं सर, तो इसका मेहनत का थोड़ा सा फल हमें भी मिलना चाहिए सर। ठीक है, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरित होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये रहा 11वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान विच इज अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंडिमिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इनमें से किसने ग्लोबल हेल्थ केयर परियोजना शुरू की है जो भारत और विदेश दोनों में इलाज के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। SBI जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सचेंज जनरल इंश्योरेंस, या बजाज अलियांज, या HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। टेंशन के समय लगाएं इसका सही आंसर। देखते हैं सबसे तेज, सबसे जल्दी आंसर यहाँ पर कौन लगा पाता है। सारे चीते रोलिंग करते हुए देखते हैं कौन तेज आंसर लगा पाता है यहाँ पर। चैट बॉक्स में आंसर लगाइए। सही आंसर है यहाँ पर बजाज अलियांज। देखिए यहाँ पर बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एज लॉन्च ग्लोबल हेल्थ केयर अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंडिमिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट provide cover to a policy holder for the planned as well as emergency treatment both in India and the abroad। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who has been selected by the Public Enterprises Selection Board यानी PFSB for the post of the chairman and director of the GAIL। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा गेल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद के लिए चुना गया है किसे? ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच को, मनोज जैन को, या संदीप कुमार गुप्ता जी को, या फिर गोविंद राजुलू चिंताला। टेंशन के समय लगाएं इसका सही आंसर। बड़ा ही सिली क्वेश्चन आपकी ओर फेंका गया है सर। ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए चेयरमैन चुने गए हैं, MD एंड चेयरमैन चुने गए, उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता जी। देखिए यहाँ पर आ गया था पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB selected Gupta 56 year age for the post of the chairman the MD GAIL after interview 10 candidates। it said a post interview notice we will replace मनोज जैन। मनोज जैन जी ऑलरेडी इसके जो ध्यान रखना, मनोज जैन कौन थे कि इसके चेयरमैन थे, जिनको रिप्लेस करके इन्हें चुना गया है गुप्ता जी को सर। विद द शेड्यूल टू रिटायर ऑन द 31 अगस्त को रिटायर्ड हो चुके हैं सर। ये इस बात को ध्यान रखना सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल पाने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को अपने लाइक जरूर करिए सर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा सर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर। Question number 13. What is the name of the centralized space system which has been recently launched by the Indian Coast Guard (ICG)? भारतीय तट बल के लिए हाल ही में शुरू की गई केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है बीटा, बी कहता है पद्मा, सी कहता है सिग्मा, या डी है पेमेंट। 10 सेकेंड लगाएं इसका आंसर। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG के लिए हाल ही में शुरू की गई केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा। पद्मा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इज अ पे रोल ऑटोमेशन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म leveraging latest technology which will provide seamless and the timely disbursal of pay and allowances to the around 50,000 Indian Coast Guard personnel. This module has been developed under the aegis of the Defense Account Department and will be ऑपरेटेड बाय द पे अकाउंट ऑफिस कोस्ट गार्ड नोएडा। तो अच्छा क्वेश्चन है। पद्मा की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा सर। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच बैंक विल बी द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विद इट्स पेरेंट्स। अपने मूल के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंक होगा? ऑप्शन ए कहता है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, या एक्सिस बैंक, या फिर आपका येस बैंक। ये काफी चर्चाओं में रहा है सर, ध्यान रखना।
10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 सेकंड समय और देखते हैं सही आंसर। सही आंसर एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड को टेक ओवर किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचडीएफसी विल बी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विद द पेरेंट्स मॉर्गेज। ये पेरेंट्स कंपनी है मॉर्गेज लेंडर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी एट द करंट वैल्यूएशन एंड will also be the first Indian bank to make it the top 10 club at times of the India report said। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताएं एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है ये आपको चैट बॉक्स बतानी है और साथ ही बतानी है कि जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के जो प्रेजेंट में एमडी है उनका नाम क्या है सर। चैट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर का बताए। और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 15। द जीएसटी काउंसिल हैज लोअर जीएसटी फ्रॉम 80% ऑन द रोप वेज रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज। जीएसटी परिषद ने रोप वे माल ढुलाई के लिए किराए पर जीएसटी को 18% घटाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन ए बी सी डी 12, 28, 18 या 5%। लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय और देखते हैं यहाँ पर सबसे तेज आंसर को लगाता है। सही आंसर यहाँ पर आता है 5%। ध्यान रखिएगा इसके लिए। द काउंसिल lowered GST to 5% from 80% of the roadway renting of the goods carriage including fuel cost and even exempt the foreign component of the tour package from GST. Apart from that, it also allowed compensation dealers to undertake intra-state supplies via e-commerce operations। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, GST की जब बात करते हैं तो GST ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस 23 सेस की जगह पर जीएसटी को लाया गया था 1 जुलाई 2017 के दिन से। 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर जीएसटी लागू हुआ है, इसलिए 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी डे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से, माफ कीजिए 2017 16 है शायद मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया सर, 16 है सर। 1 जुलाई 2016 से भारत के अंदर जो है जीएसटी लागू हुआ है सर, ठीक है, ध्यान रखना। और जीएसटी दुनिया में वर्ल्ड में जो सबसे पहला देश था उसका नाम है फ्रांस, जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था 1954 में, याद रखिएगा। और जीएसटी की रिकमेंडेशन भारत में जिस कमेटी ने किया उसका नाम जाएगा, कमेटी का नाम है विजय केलकर कमेटी, ठीक है, फॉर जीएसटी की रिकमेंडेशन विजय केलकर कमेटी की थी। विजय केलकर जी कौन है, इनके बात जानना। ये 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है सर, ठीक है। वित्त आयोग के 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन रहे हैं सर, विजय केलकर जी रहे हैं सर। और वर्तमान में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, वो है नंद किशोर सिंह जी यानी एनके सिंह जी। ध्यान रखना 15वां वित्त आयोग चल रहा है इस समय। और 13वें कौन थे, विजय केलकर जिन्होंने जीएसटी रिकमेंडेशन भारत के अंदर की थी। जीएसटी क्या होती है, जीएसटी का टैक्स सिस्टम को प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब करेंगे जब हम लेकर आएंगे आपका इकोनॉमी का सेशन। तो आज के ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। देखिए चैनल में अगर कोई सुधार चाहते हैं, कुछ किसी खास सब्जेक्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं आप सर, तो अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए सर। आपके चैनल पर काम किया जाएगा। और जिस टॉपिक वीडियो बनाना चाहते हैं उस टॉपिक को जरूर डालिए सर, ताकि उन टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ सर, ठीक है। आज के यहीं तक सेशन रहेगा सर, और नेक्स्ट सेशन के जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, चैनल लाइक